भगवान ने ऐसा उसके कंठ को पकड़ लिया कस करके कि उसकी आंखें बाहर निकल आई और पछाड़ा भगवान ने उसको एक पत्थर पर उसके प्राणांत हुए। मैया यशोदा को लगा ये हो क्या रहा है। फिर पंडित जी को बुला के घर में, रजोगुण का प्रतीक था, भगवान ने इसका उद्धार किया और ये खुद मरा है साहब। ये असुर जो आसुरी वृत्ति वाले अगर जा रहे हैं तो ये इनको भगवान थोड़ी, भगवान तो करुणा के स्वरूप है, मारे थे। अपने स्वयं के पाप से खल दुष्ट व्यभिचारी समाप्त होते हैं और जो सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाला, समभाव रखने वाला है, वो सब जगह से अभयत्व प्राप्त कर लेता है। साधो समत्वेन भयाद विमुच्यते। सबके प्रति सब प्रेम भाव रखने वाला, समभाव रखने वाला, किसी से द्वेष नहीं करता, प्रकृति में उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। जो किसी का बुरा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, प्रकृति में कोई उसका बुरा नहीं कर सकता। लाख बुरा करने की चेष्टा करे कोई, उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। इसलिए कल आपने कहा सुने, प्रहलाद के जीवन में कितनी विपत्ति आई तो भी किसी ने बुरा कर पाया? कितना सारा संकट उस पर आन पड़ा, कितना सब कुछ मारने का जतन किया, मार पाया? फिर प्रकृति उसकी रक्षा करती है, वो परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, जो भूल करके भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। पहले हम भीतर निर्वैर हों और जैसे ही निर्वैर हो जाएंगे फिर हमारा कोई शत्रु नहीं। तुम्हारे सामने आते पीठ पीछे भले बातें करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने आते उनका ग्रह अस्त हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं, पीठ पीछे बहुत बोलते रहते, हाथी की चाल चलते रहते। बहुत लोग टांगे खींचने का काम करते हैं, करने दो। बहुत लोग अहित करने का काम करते, करने दो। उनका स्वभाव है, वो उनका अपना स्वभाव है, वो वही करेंगे। तुम्हारा स्वभाव मत बिगाड़ो किसी और के कारण। तुम्हारा स्वभाव है साधुता का, सज्जनता का, तुम्हारा स्वभाव है दया का, करुणा का, प्रेम का। तुम क्यों बिगाड़ो अपने आप? दूसरों के कारण खुद को बिगाड़ो, वो ठीक नहीं। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम तो राम होगा, ये क्योंकि अपने ग्रहणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। ये तो हर युग में अपने अलग अलग रंग से प्रकट होता है। जिस युग में जैसा बनने की आवश्यकता है, जहां जब जैसा जिस तरह से बनने की आवश्यकता है, ये वैसे ही बन जाता है। इस समय कृष्ण वर्ण का है, सांवले रंग का है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। और कृष्ण का मतलब है करसति जीवानाम चित्तम, जो जीव के चित्त को सहज अपनी ओर खींच लेता है। इसकी कथा खींचती है, इसका नाम खींचता है, इसका रूप खींचता है। और अगर सामने प्रकट हो जाए तो फिर तब तो कोई बचेगा? फिर तो वो तो फिर उसी का हो ही जाएगा ना। वो कितने भाग्यशाली होंगे। आज हम केवल कथा सुन रहे हैं, आज हम केवल उसका नाम सुन रहे हैं, नाम गा रहे हैं, और इतने में ही कितने प्रेम में डूब जाते हैं कितने सारे भक्त प्रेमी लोग। वो कितने भाग्यशाली होंगे कि जिनको उस काल में उनके संग खेलने का, उनके संग रहने का, उनके संग लीला देखने का, लीला का भाग बनने का अवसर मिला होगा। एक टक निहार रहे होंगे जब उस समय परमात्मा को। क्या स्थिति होगी उस समय? कितने भाग्यशाली, कितने महान होंगे वे लोग, कितने जन्मों की साधना होगी उनकी, कितनी तपस्या से तप करके आए होंगे वो। यूं ही किसी के जीवन में कोई ऊंचाई नहीं मिल जाती, कहीं न कहीं वो तपा होगा। फूल से जाकर के पूछो कैसे छाई है बहार,
रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों पे सोया, रात ढल जाने के बाद। ऐसे ही फूल खिला नहीं है, ऐसे उसमें लालिमा नहीं है, ऐसे उसमें सुगंध नहीं है। उसने भी तो बहुत तप किया होगा, रात भर कांटों के साथ रहा है। यूं ही किसी के जीवन में आप देखो और कहें कि हाँ ये तो बड़ा ऊंचा बन गया, तो ऐसे ही थोड़ी बना होगा। आज ही का आज रातों रात तो नहीं बना होगा, उसने तो कुछ किया ही होगा। उसने जागा होगा, रात तप किया होगा, कहीं ना कहीं मेहनत की होगी उसने, कुछ न कुछ उसने त्याग किया होगा, सुख को खोया होगा अपना, वर्तमान सुख की ओर देखा ना होगा उसने, नींद छोड़ी होगी उसने, भूख प्यास को जीता होगा उसने, तब जाके कहीं मिला होगा कुछ। प्रेम की मंजिल कराही, प्रेम की मंजिल कराही, दुख तो पाता है जरूर, दुख तो पाता है जरूर, बीज फल देता तभी है, मिट्टी में मिल जा।